जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज JSSC खोटा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 बात करेंगे। इससे पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी जो वो कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे 11 सेट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। आज का पहला सवाल है कि अजगर नाटक के लिखलहत। अजगर नाटक के लिखलहत तो बता दें कि इसके लेखक जो है वो कौन है? विश्वनाथ दसोंधी राज। विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा ही यह लिखा गया अजगर नाटक है। अजगर नाटक की अगर बात की जाए तो इसको लिखा है विश्वनाथ दसोंधी राज ने, जिनका जन्म होता है 15 अप्रैल 1943 को। 15 अप्रैल 1943 को इनका जो वो जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो भटमुरना कतरास में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, धनबाद जिले में पड़ता है। और ये सारा चीज़ आपको कम से कम याद रखनी है। साथ ही साथ इनका निधन भी जो है वो डेट आप याद रख सकते हैं, 16 अक्टूबर 2009 को इनका जो वो निधन हो गया है। ये तीन कंसेप्ट आपको कम से कम इतना तो याद रखने हैं। इसके अलावे चाहें तो और बहुत सारे कंसेप्ट इसमें याद रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावे और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे इनके पिता का नाम, तो मुखराम दसौंधी इनके पिता का नाम था, माता का नाम फूटा देवी था। ठीक है, इसके अलावे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा तो आपको डीपली नहीं पूछा जाएगा सवाल। इतना कम से कम आपको याद रखने चाहिए। विश्वनाथ दसौंधी राजे के पिता का नाम मुखराम दसौंधी, माता का नाम फूटा देवी। जन्म कहाँ पे होता है? तो भटमुरना कतरास में। जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को। ठीक है, निधन उनका कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 2009 को। इसके अलावे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है, इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में, जैसे ढलती शाम का सूरज एक उपन्यास है, हिंदी उपन्यास। वेदना के पंख, महुआ जो कि पहली खोटा कहानी मानी जाती है। भगजोगनी जो कि उपन्यास है। अजगर नाटक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, अजगर नाटक भी, तो ये भी तो पहले हम चर्चा कर लिए। माटिक पुथेल कहानी, पुटू सरपरास, घोर मुंडरी बेलतर, बिहार भूमि, तेतरी लहर, उसके बाद सुन रे मानुस और तितकी पत्रिका इन्होंने 1977 में जो संपादन किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखने हैं विश्वनाथ दसोंधी राज्य के बारे में। अगला सवाल है कि पुटू सरपरास संग्रह ला गए। तो पुटू सरपरास जो संग्रह ला गए वह कविता संग्रह है। तो क्या है? कविता संग्रह है। तो याद रखेंगे यह कविता संग्रह जिसके अगर प्रकाशक पूछा जाए तो बालीडी खोटा कमेटी के द्वारा इसका जो प्रकाशन किया गया, पुटू सरपरास। ठीक ना, यह भी लिखा गया किसके द्वारा? तो विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा ही लिखा गया है, पुटू सरपरास। तो ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला सवाल है कि भगजोगनी के पिता के नाम बतावा। तो भगजोगनी के पिता का नाम क्या था? तो यह था कुदरा। भगजोगनी अगर बात करें तो यह एक उपन्यास है, जिसको लिखा किसके द्वारा गया है? तो विश्वनाथ दसोंधी राज जी के द्वारा ही लिखा गया यह एक उपन्यास है। अगर इस उपन्यास का प्रकाशन अगर आपसे पूछा जाए तो इसका प्रकाशन 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में इसका प्रकाशन होता है। और प्रकाशक के अगर बारे में बात करें तो बालीडी खोटा कमेटी के द्वारा इसका जो प्रकाशन किया गया था। भगजोगनी उपन्यास के मुख्य पात्र में अगर बात किया जाए तो नायिका जो वो भगजोगनी है, कुदरा भगजोगनी के पिता है, सोनुआ भगजोगनी का प्रेमी है, और ठाकुर जो कि शोषक अत्याचारी जमींदार रहता है। तो ये कुछ इतना जो वो भगजोगनी उपन्यास के बारे में आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि भगजोगनी उपन्यास के नायिका का नाम बतावा। तो अभी हमने बात किया भगजोगनी जो वो इसका उपन्यास का नायिका का नाम भी है। तितकी पत्रिका के पहिल संपादन कर लिया तो हालांकि यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग विश्वनाथ दसोंधी राज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 1977 में जो वो तितकी पत्रिका का संपादन जो वो किया था कतरास धनबाद से। तो कतरास से इन्होंने जो वो इसका संपादन किया था। वहीं धनबाद से अगर बात करें तो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा ही इसका संपादन जो वो किया गया था। वहीं दो और जगह से, बोकारो और रामगढ़ से भी इसका जो प्रकाशन होता था, उस समय संपादन होता था। ये दोनों याद रखने। राज जी के पूरा नाम बतावा। तो विश्वनाथ दसोंधी राज, जिनका राज जो वो उपनाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। श्याम सुंदर महतो इनका उपनाम है श्याम। ठीक है, बंसीलाल बंसी इनका उपनाम जो है वो है बंसी या बंसी, जो भी बोले। पारसनाथ महतो इनके बारे में तो याद रखनी है। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। खोटा भाषा के पहल पत्रिका का नाम बतावा। तो यहाँ पे पत्रिका के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा तितकी, लेकिन अगर मातृभाषा यहाँ पे रहता तो मातृभाषा इसका सही आंसर हो जाता। लेकिन दोनों में आप याद रखेंगे, अगर मातृभाषा नहीं है तो यहाँ पे तितकी आपका सही आंसर हो जाएगा। तितकी पत्रिका के कह सकते हैं कि संपादन जो वो अलग अलग लोगों ने किया है, इसलिए इसका संपादक भी अलग अलग माना जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ से पूछा गया, कि किस जगह से पूछा गया है। तेतरी और महुआ के रचनाकार के हत। तो तेतरी और महुआ के रचनाकार अगर पूछा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथ दसोंधी राज। अगला सवाल है कि विश्वनाथ दसोंधी राज कर हिंदी कविता संग्रह ला गए। तो वेदना के पंख जो है इनके द्वारा लिखा गया एक जो है वो
कविता संग्रह है हिंदी, जबकि ढलती शाम का सूरज उपन्यास है जो कि हिंदी में लिखा गया है, क्योंकि विश्वनाथ दसरथ हिंदी और खोटा दोनों में जो वो कह सकते हैं कि दोनों जो वो समान रूप से ये दोनों लैंग्वेज में लिखा करते थे। अगला सवाल है कि ढलती सांझ का सूरज उपन्यास है, ढलती सांझ का सूरज या उपन्यास जो है वो हिंदी उपन्यास है। अगला सवाल है कि ढलती सांझ का सूरज के लिखल है, तो विश्वनाथ दसरथ जी के द्वारा लिखा गया है। सुकुमार जी के जन्म बच्छर बतावा। सुकुमार जी के जन्म बच्छर यहाँ पे अगर पूछा गया है तो इसका जो याद रखें कि 2 नवंबर 1956 को इनका जो वो जन्म हुआ था, 2 नवंबर 1956 ईस्वी को। तो 1956 यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 54 दे रखा है, लेकिन याद रखेंगे इसमें 56 हो जाएगा, इसका सही आंसर 56 में हुआ था, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको 56 कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। 2 नवंबर 1956 को इनका जन्म होता है, कहाँ पे, तो भेंड्रा बोकारो में। पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा जबकि माता का नाम राधा देवी था। ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं याद रखना है कंसेप्ट। 1993 में इनको खोटा रत्न की उपाधि जो वो दिया गया था, तो ये भी याद रखना है। साथ ही साथ 2009 में अखड़ा सम्मान से भी सम्मानित किया गया, साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा लिखी गई कुछ चर्चित रचनाओं में से अगर बात करें तो डाह नाटक जो कि 1992 में प्रकाशित हुआ था, पहला संस्करण, और 2010 में दूसरा संस्करण। पहला एकांकी रूप में छपल नाटक के रूप में जाना जाता है डाह नाटक को। बामा हाथ एक रतन जो कि खंड काव्य है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। पंचसोखा जो कि कविता गीत संग्रह है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। झिंगूर, सेवाती, ज्वाला दहेज की, हरिश्चंद्र, तारामती, दो भाई, सिकंदर आजम और मदन भेरी, ये चर्चित रचनाएं जो वो सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। सुकुमार के नाटक का नाम बताओ, तो डाह नाटक जो वो इन्होंने लिखा है। डाह कर अर्थ बताओ, तो इसका अर्थ होता है ईर्ष्या या तो फिर जलन होता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि सुकुमार के पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम है। कई बार पूरा नाम से भी यहाँ से भी सवाल जो वो पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है कि सुकुमार रवैया लागत, तो यह कहाँ के रवैया है, तो भेंड्रा बोकारो के ये रवैया है, यानी भेंड्रा बोकारो में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना, 2 नवंबर 1856 ईस्वी को। अगला सवाल है कि सुकुमार के बापे का नाम, तो विश्वनाथ विश्वकर्मा, इनके बारे में भी हम चर्चा की है, और माता का नाम राधा देवी था। सुकुमार के माँ के नाम, तो राधा देवी, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। सुकुमार के खोटा संग्रह के नाम लगे, तो यहाँ पे बता दें कि पंचसोखा जो है इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। हालांकि यह खोटा संग्रह के नाम लगे, तो यह एक कविता संग्रह है, ठीक ना, पंचसोखा। तो पंचसोखा जो वो क्या है, कविता गीत संग्रह है, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्वासल कर्ण की अगर बात किया जाए तो उद्वासल कर्ण श्रीनिवास पांडे के द्वारा लिखा गया। जिंदगी टो यह जो लिखा गया है उपन्यास, यह चित्रंजन माधव चित्रा के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। अगला सवाल है कि झिंगुर के लिखलत, तो झिंगुर जो लिखा गया वो सुकुमार के द्वारा ही लिखा गया है, तो सुकुमार इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि बामा हाथ एक रतन के रचनाकार केला गए, तो बामा हाथ एक रतन यह एक खंड काव्य है, यानी प्रबंध काव्य है, ठीक ना। यह एक खंड काव्य है जो कि लिखा गया है सुकुमार जी के द्वारा। सुकुमार जी के द्वारा ही लिखा गया है, यह एक खंड काव्य है या प्रबंध काव्य है। जैसे दामुद्रे कोराएं है और भी कई ऐसी रचनाएं हैं, डिंडक डोमानी हो गया, ये सभी जो वो खंड काव्य के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुकुमार ने लिखा है, ठीक ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हिलोर के संग्रहकर्ता का नाम बतावा, तो हिलोर जो लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, तो यह सुकुमार जी के द्वारा ही लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि मदन भेरी के लिखलत, तो मदन भेरी किसके द्वारा लिखा गया है, तो मदन भेरी जो वो सुकुमार के द्वारा ही लिखा गया है। मदन भेरी सुकुमार के द्वारा ही लिखा गया है। सुकुमार के कौन बचर खोटा रत्न देल गिरल, तो 1993 ईस्वी में इनको जो वो खोटा रत्न की उपाधि दी गई थी। आज न तो काल हमार बात माने तो बोड़े कांटा दांते धैर टाने हतो, यह कहवैयक नाम बतावा, तो ये कहवैयक नाम है जो वो है श्रीनिवास पांडे। श्रीनिवास पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा। जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो सबसे पहले याद रखेंगे धनबाद जिले के बरवा अड्डा के कल्याणपुर में इनका जन्म होता है, कल्याणपुर गांव में 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को, जबकि इनका निधन जो वो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को हो गया था, 7 अक्टूबर 1986 को। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। पिता का नाम शालिग्राम पानुरी था, ये भी याद रखने हैं। नरेश नीलकमल के जन्म बच्छर बतावा, तो नरेश नीलकमल का जन्म बच्छर जो वो 1949 ईस्वी हो जाएगा, इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि नरेश नीलकमल के जन्म ठाव बतावा, तो इनका जन्म जो वो कहाँ पे हुआ था, तो धनबाद जिले में इनका जो वो जन्म होता है, धनबाद जिले में, ये याद रखें। नरेश नीलकमल के मृत्यु बच्छर बतावा, तो इनका निधन जो हुआ है वो 2008 ईस्वी में इनका जो वो निधन हुआ है। मालक फूल में ककर कविता शामिल करल गेल है, तो मालक फूल में कविता जो वो नरेश नीलकमल के शामिल करल गेल है। अब इसका लास्ट सवाल है कि मालक फूल कविता संकलन करता लागत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
पानोरी जी के द्वारा ही लिखा गया है, मालक फूल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पानोरी। अब आइए हम थोड़ा सा श्रीनिवास पानोरी जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका उपनाम जो वो कई सारे उपनाम से जाने जाते हैं श्रीनिवास पानोरी जी, जिनका उपनाम की अगर बात किया जाए तो खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के नागार्जुन, खोटा के पुरोधा, और साथ ही साथ खोटा शिष्ट साहित्य के जनक के रूप में माने जाते हैं अक्षय भोर, और साथ ही साथ कवि जी के उपनाम से, कई सारे महत्वपूर्ण उपनामों से ये जाने जाते हैं। अगर बात करें इनके पिता का नाम तो शालिग्राम पानोरी, जबकि माता का नाम दुखनी देवी था। माता का नाम भी आपको याद रखने हो सकता है, दोनों तरह से सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। माता का नाम दुखनी देवी था, तो ये भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ और कंसेप्ट अगर की बात किया जाए तो जन्म और निधन तो आप सभी को पता ही है। कवि क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो 1986 में श्रीनिवास पानोरी ने 1946 में जो वो कवि क्षेत्र में जो इन्होंने कदम रखा, हालांकि लिखने के लिए इन्होंने पहले ही शुरुआत कर दिया था। खोटा श्रेष्ठ साहित्य के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। बता दें कि आकाशवाणी में 1957 से ये कार्य भी करते थे, और साथ ही साथ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची में भी इन्होंने जो वो अपना कार्य किया है। इनकी कुछ प्रकाशित रचनाओं के अगर बारे में बात करें तो बाल किरण, मधुक देशे जो कि परिणय गीत है, रामकथामृत एक खंड काव्य है, मेघदूत जो कि खोटा में अनुवाद किया गया रचना है, चाबी काठी, उद्भासल कर्ण, आंखी गीत, दिव्य ज्योति, अग्नि परीक्षा, समाधान, रक्ते बिजल पंखा, और अनेक निबंध इन्होंने जो वो लिखा है। इनकी कुछ अप्रकाशित रचनाओं में अगर बात करें तो परिजात, अपराजित, मोहभंग, हमर गांव, भ्रमर गीत, युगे गीत, छोटो जी, मेरे गीत, माला फूल, अजनास, ये सभी जो इनकी अप्रकाशित रचनाएं हैं। जबकि अन्य रचनाओं में अगर देखा जाए तो झींगा फूल, मातृभाषा, किसान और कुसमी, ये कुछ जो वो चर्चित रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने 3 पत्रिका का जो वो संपादन भी किया है। कौन कौन पत्रिका, मातृभाषा, पहला तो आपको याद रखने मातृभाषा, दूसरा जो याद रखना है वो है खोरठा, और तीसरा याद रखना है तितकी। तो ये तीनों पत्रिका का जो संपादक के रूप में जाने जाते हैं श्रीनिवास पानोरी। तो ये सारा कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो इतना कंसेप्ट जो वो कुल मिलाकर के आपको याद रखने हैं। तो चलिए एक सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बता देना है कि संतोष कुमार महतो जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, किस गांव में जन्म होता है और किस जिले में। तो संतोष कुमार महतो जी का जन्म जो वो कहाँ पे हुआ था और किस जिले में हुआ था, और साथ ही साथ उनका जन्म जो वो कब हुआ था, ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको इसका सारा PDF जो वो अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप आसानी से उन सारे वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।